नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। आपके जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं जिनका उपाय आप नहीं ढूंढ पाते। उसी समय हम हाजिर होते हैं आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान लेकर। आज फिर से एक नया एपिसोड है, एक नया दिन। आज भी हम बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल, देंगे कुछ खास समृद्धि टिप्स, कुछ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी जानकारियां, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो अगर आप भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से। जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 14 जनवरी, दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं आज सितारे आपके। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें। उससे पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। माघ माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक और चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। अब हम प्रारंभ करेंगे राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में है और यह ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बन रहे हैं। मंगल की स्थिति भी बहुत शुभ है। तो पारिवारिक जीवन आपका सुखद होगा और परिजनों की समस्याओं का आज निराकरण होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दिन आपका बहुत अच्छा है। तिल गुड़ का दान कल प्रातः काल सूर्योदय से पहले कर डालें, आपके लिए उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग आज अच्छे बन रहे हैं। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। आज आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी और उसके माध्यम से अच्छे लाभों की भी प्राप्ति होगी। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में जिद पकड़कर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति आपको सहयोग दे रहा है उसकी बात भी सुननी होगी, तभी जाकर सफलताओं की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां भी बेहतर होंगी। भाग्य आपके साथ रहेगा और जो भी काम आप करने जाएंगे उसमें अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर राहु का प्रभाव होने के कारण आज कुछ विपरीत स्थिति हो सकती है। अधिक सोचने के कारण आपका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएगा। साथ ही जो कार्य आपके हाथ में है वह दूसरे के भरोसे भी नहीं हो पाएगा। तो आप अपने काम में अकेले ही मेहनत करें, तभी आप सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का अधिक सोच संकोच नहीं करना चाहिए। लाभ के अच्छे संकेत हैं। चंद्रमा आपके अनुकूल चल रहा है। अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को अधिक कार्य करने के स्थान पर छोटे छोटे काम आज करना चाहिए। धीमी गति से जो भी काम करेंगे जल्दी संपन्न होंगे। जल्दबाजी में आपका कार्य आज बिगड़ सकता है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्ति आज अपने काम से काम रखेंगे और उसमें ही लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों से मिलना जुलना भी होगा, हंसी मजाक भी होगी। आज का दिन प्रसन्नता के साथ व्यतीत होने वाला है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है वह किसी के सहयोग से ही करना है। अकेले कोई कार्य न करें और ना ही अकेले आज यात्रा करें। आपके कार्य दूसरे व्यक्तियों के भाग्य से बनेंगे, तो किसी एक सहयोगी को अवश्य ही साथ लेकर जाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। दान के लिए सबसे अच्छा आज का दिन है। जो भी तिल गुड़ दान करना है वह आज ही कर दें, कल का आप इंतजार न करें। ऐसा करने से भाग्य के चंद्र का उत्तम फल प्राप्त होगा। शुभ शनि का अच्छा फल प्राप्त होगा। आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग तो अच्छे बनते हैं, परंतु जो काम आप कर रहे हैं उस काम में धैर्य की आवश्यकता है, कुछ सहयोग की आवश्यकता और कुछ धन की आवश्यकता है। तो यह सब व्यवस्था करें, तब कहीं जाकर आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी और विद्यार्थी वर्ग आज लाभान्वित महसूस करेंगे। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। अब आगे बढ़ते हैं और आज के दिन के लिए आपको देते हैं कुछ खास समृद्धि टिप्स। कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ के दान का विशेष महत्व होता है। तिल गुड़ के दान में भी विशेष रूप से काले तिल और गुड़ के दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश होता है।
और जब भी कोई संक्रांति पड़ती है उस समय में जो भी दान किया जाता है उसके अक्षुण फल की प्राप्ति होती है। यह कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाता है या इस बीच में संकल्प कर लेते हैं और 7 दिन तक इस दान को हम कर सकते हैं। 12 मास के 12 दान होते हैं, एक अधिक मास का दान होता है। इस प्रकार से 13 वस्तुओं का दान मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। इस दान को करने से व्यक्ति के कभी भी दुर्भाग्य से पाला नहीं पड़ता है, दुर्भाग्य छोड़कर भाग जाता है, परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आचार्य राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त है कि इस कार्यक्रम में हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन कुछ ही देर में हम वापस आएंगे, बताएंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान, साथ ही साथ देंगे कुछ खास ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी जानकारियाँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि आपकी समस्याओं के समाधान हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले देने वाले हैं आपको कुछ खास जानकारियां जो हम जानते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। गुरुजी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गुरुजी, आज मकर संक्रांति है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या ज्योतिषीय महत्व है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो सन की ड्राइंग रूम में, मकर शनि का ड्राइंग रूम है, कुंभ शनि का अपना शयन कक्ष है, ध्यान रहे। ड्राइंग रूम में मीटिंग होती है और किसकी मीटिंग होती है? बृहस्पति की, सूर्य की और किसकी? माघ मकर गतर जब होई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और मकर में शनि की राशि से संक्रांति करेगा तो तीर्थपति आव सब कोई आएगा। कौन? ननाद ढक्का वच्चावतारम 10 मूल इंद्री चत्वारि रूपम। कौन सा चौथा रूप है? 2 रूप तो आप देख लेते हो, गंगा यमुना। सरस्वती आप देख नहीं पाते, उसको कहते हो गंगा यमुना। नीलाश्म द्युति वैदूर्य मणि रूपम, कालिंदी का रूप है। लसतरंग संग दूत भूत जात पात का, नवीन माधुरी दुऋण भक्ति चात चात का। ततांत दास वास हंस, ततांत दास वास हंस संसदाई कामदा। धुनो तुनो मनोमलम कलिंद नंदनी सदा। क्या है? ततांत दास गंगा और यमुना के तटों पर विचरण करने वाले 33 करोड़ देवता अपने ब्रह्मांड का, अपने लोकों का अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल ओम भू भुआ स्वा जना तपा द्युति महाद्युति ओम सूर्य 14 10 चत्वारी यानी 14 भुवनों की अपने आश्रय का परित्याग कर गंगा और यमुना की तलहटी पर रसतरंग संग धूत भूत जात जितने भी साधक हैं, हर प्रकार के विषयी साधक असिद्ध सयानी और त्रिविध जीव नरवेद बखानी। लेकिन इसमें एक चौथा जीव भी आता है भला, इस मकर संक्रांति, ध्यान रहे, बहुत गोपनीय है। हम माँ और रहते संगा और देखे वह सब जग पावानी गंगा। यद्यपि महादेव के शीर्षस्थ भाव से आरोह से अवरोह की अवस्था को प्रास्थिति और स्थिति और अवस्थिति तीनों अवस्थाओं को प्राप्त ये पतित पावनी गंगा अपनी सम्यक चतुर्थ भाव जो तुरीय भाव है गंगा के साथ युग्म कर सरस्वती की अदृश्य शक्तियों के सोपान को अपने बीच में समा कर
त्रिवेणी से त्रिवेणी संज्ञक उद्धृत नाम तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन इसमें चौथा महाकुंभम महारूपम पयोदम रसयाहुति पाताले सन्निभेतयात् प्रयागम तो नमस्कुरु। अरे प्रयाग को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, जहाँ पर वो अमृत कुंड, इस माघ में, माघ मेला नहीं है, यहाँ पर बृहस्पति का सूर्य के साथ मकर राशि में शनि के सानिध्य में 33 करोड़ देवताओं के साथ सानिध्य तथा पाताल लोक, आकाश लोक एवं पृथ्वी लोक पर बहने वाली समस्त नदियां एवं स्थित और प्रास्थित समस्त समुद्र एक साथ तीर्थराज प्रयाग के मध्य भाग पर अवस्थित होकर यहाँ पर आए हुए भक्तों के कल्याणार्थ वार्ता और उनके योगक्षेम के अनुशीलन के निमित्त ये एक ऐसा युग्मक, एक राशि का एक ऐसा युग्मक जिसे संक्रांति संज्ञक कहा गया है, ये ऐसा अतुलनीय दिन है। इसका वर्णन अगर शब्दों पर किया जाए तो इसको यूं कहें कि ये संसार में वो अलभ्यालभ्य पाताले अलभ्यालभ्य आकाशे, ये वो दिन है जो आकाशमंडल, पाताल और पृथ्वी तीनों की ऊर्जा के साथ जो अदृश्य शक्ति, जिसको महापुरुष या पुरुष सूक्त से उद्दीपित किया गया है, वो भी चतुर्थ भाव होकर और चतुर्थ अवस्था को लेकर इस अमृतमय कुंड में सानिध्य बनाकर, ऐसा युग्मक बनाकर इस राशि की संक्रांति मकर का सृजन करता है, ऐसा वेदों ने सिद्ध किया है। गुरुजी ने मकर संक्रांति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी और अब वक्त है कि हम आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं स्वाति अग्रवाल इंदौर से बात कर रही हूँ। मेरे पापा का नाम अशोक अग्रवाल है। उनका जन्म 19 सितंबर 1957 इंदौर में हुआ है, 4:55 मॉर्निंग में। मेरे पापा को आंखों से दिखाई नहीं देता है, किडनी की गंभीर समस्या है, उनकी हमेशा तबीयत खराब ही रहती है। हम बहुत परेशान चल रहे हैं, कोई ज्योतिषी उपाय बताने की कृपा करें। हमें कॉल किया है स्वाति अग्रवाल जी ने इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पिताजी के लिए है। इनका कहना है कि उनको हमेशा कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहती है, इसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहती हैं। सिंह मिथुन पुनर्वसु, परेशान मत हो, अंधे नहीं हुए हैं आपके पिता, बिल्कुल घबराने की जरूरत। बरगद का पेड़ ढूंढ लो, अगल बगल कहीं है, उसको पत्ता तोड़ोगे तो दूध निकलेगा। आँख में मत लगा लेना, कान के पास जो कनपट्टी है जहाँ टप टप करता है, आँख के बगल ऊपर जहाँ से चश्मा की डंडी लगाती है, यहाँ पर लगा दिया करो। नहीं कर सकते हो तो बतासा में, लेकिन डायबिटिक हैं, बतासा नहीं देंगे, केवल बरगद का दूध ही लगाएं। इससे पहला ये औषधि परक हो जाएगा पंचम भाव। और चांदी के बर्तन, असमर्थता हो तो फूल या ब्रश के बर्तन, लोहे के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। आप 72 घंटे लोहे के बर्तन पर ही भोजन करना बंद कर दें, दृष्टि वापस मिलेगी। स्वाति जी, हमें उम्मीद है कि अपने पिताजी के स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए आपको समाधान मिल गया होगा। आइए अब जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मैं लक्ष्मीलाल बेड़िया भिलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। जन्म तारीख 27/2/1955 दिन के 1:30 बजे है। जन्म स्थान राजसमंद राजस्थान है। मेरी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर चल रही है। गुरुजी, मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया है, कृपया उसका कोई ज्योतिषीय उपाय बताने की कृपा करें। हमें कॉल किया है लक्ष्मीलाल बहेड़िया जी ने भीलवाड़ा राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, साथ ही साथ इनके ऊपर कर्जा काफी हो चुका है, इसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। मिथुन में भरणी नीम चढ़ा करेला के ऊपर, या करेला चढ़ गया नीम के ऊपर। शनि पंचम और सूर्य नवम, दोनों त्रिकोण में ये हो गए। और लग्न में केतु और बृहस्पति, क्या क्या दशा है। लेकिन केतु के साथ बृहस्पति कई गुना ज़्यादा, यानी धन कमाने के लिए अगर कहा जाए तो आप जब अपने पुराने मित्र मिलते होंगे उनसे जरूर कहते होंगे कि अच्छा धन कमाए थे। आज आपकी अवनति की अवस्था क्यों है,
क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों की स्थितियां बदल चुकी हैं। इस समय आपको केवल मदद दे सकता है या तो गाय का सेवन, गाय की पूजा, या तो गाय का दूध बांटें, लोगों को पिए ना, कन्याओं को नहीं, या फिर नहीं ये कर सकते तो गाय का चित्र जहाँ शयन कक्ष है वहाँ टांग दो। लाल रंग की गाय, मौज में आ जाओ। लक्ष्मी लाल जी, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए गुरुजी ने आपको समाधान बता दिया। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हम वापस आएंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शामिल करें अपने अगले कॉलर को। गुरु जी प्रणाम। मैं विजय बहादुर सिन्हा पश्चिम सिंहभूम झारखंड से बोल रहा हूँ। पुत्री का नाम पुष्पा सिन्हा, डेट ऑफ बर्थ 4/12/70, जन्म समय 5:15 PM, जन्म स्थान पश्चिम सिंहभूम झारखंड। गुरु जी, उसके विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, काफी बाधाएं भी आ रही है। कृपया बताएं कि उसका विवाह का योग्य कब तक है और कहाँ होगा। हमें कॉल किया है विजय बहादुर सिन्हा जी ने पश्चिम सिंहभूम झारखंड से। गुरुजी, इनका सवाल अपनी पुत्री के लिए है। इनका कहना है कि उसके विवाह में विलम्ब हो रहा है। ये जानना चाहते हैं कि उनके विवाह का योग कब तक है। बृहस् कुंभ धनिष्ठक स्वामी मंगल 70 बार नहीं है। अगर हम 40 जोड़ेंगे 2000, बहुत विलम्ब हो गया। आपका प्रश्न। विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाओ और लिखे वन विधि अवैध विवाह। ब्रह्मा ने विवाह लिखा ही नहीं, विधाता ने। आप इन रिलेशन में अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। बड़ी प्रणाम। मैं विद्याभूषण शुक्ला इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 11/3/1954 है। सुबह 7:02 पर। जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मुझे ये जानना है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक में ही रहता है और कोई समस्या ही बनी रहती है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताने की कृपा करें। हमें कॉल किया है विद्याभूषण शुक्ला जी ने इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनको हमेशा कोई न कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, जिसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। मीन वृषरोहिणी, कृष्ण का था वृषरोहिणी, कृष्ण का स्वास्थ्य खराब हुआ। हाँ, गोरा चित्ता पैदा हुआ था, कलूटा बन के बाहर निकला यमुना से। किसका प्रभाव हुआ? बाइडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सैटर्न। आपकी दशा जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ हवा है, और जहाँ हवा होना चाहिए वहाँ पानी है। कैसे स्वास्थ्य ठीक होगा? पूरा पश्चिम बेड कर रखा है आपने विद्याभूषण जी। इसको दक्षिण उत्तर कर दो श्रीमान जी। हालांकि जब दक्षिण करोगे खिड़की आएगी आपके खोपड़ी के ऊपर, तथापि इसमें नीले रंग का या लाल रंग का पर्दा दे देना। पैर आपका उत्तर जाएगा तो बाथरूम आपका लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में जाएगा, जो कि सर्वथा गलत है वास्तु के हिसाब से। दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण में एब्सोल्युटली। हालांकि बरांडे से आपके उधर दक्षिण पश्चिम पड़ जाता है, इसलिए कोई संकट नहीं है। आपको तत्काल अपना बेड बदल देना है। सिर रहेगा दक्षिण, पैर रहेगा उत्तर। 42 दिन में स्वास्थ्य में 33% लाभ आपको स्वयं मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा से प्राप्त हो जाते हैं। विद्याभूषण जी, हमें उम्मीद है कि गुरुजी द्वारा बताए गए समाधान से आपका स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर हो जाएगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरुजी दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1981 है, रात्रि 12:30 बजे। आरा बिहार में मेरी पैदाइश है। मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर एक कार्य में असफल रह रहा हूँ। मेरी तरक्की किसी भी सूरत में ये नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी कोई उपाय बताएं जिससे सब कुछ ठीक हो सके। हमें कॉल किया है अतुल कुमार जी ने मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और इनकी प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। सिंह तुला विशाखा दोस्त। तुला में परमोच्च स्थित शनि की होती है और सिंह सुग्रही सूर्य का है। इन दोनों की किरणें अल्ट्रावायलेट और पेल एरोस, PALE एरोस बाण रेज नहीं, ये आपस में टकरा कर आपको कूड़ा करने के लिए पर्याप्त हैं। क्यों?
When all the planets are suspended or scattered from one point to another, that is called काल सर्पयोग। आप महाकाल सर्पयोग से कहीं मत जाओ यार। आप तो बम्बई से बोल रहे हो, मुंबा देवी का स्थान है वो, मुंबा देवी पहाड़ पर है। शुक्रवार के दिन समस्त श्रृंगार सामग्री को लेकर मुंबा देवी के पास चले जाओ और जब उतर आना तब दंडवत करना, जैसे अभी आपने बोला है। ये जिस तारीख और जिस नक्षत्र में आपने ये काम किया है, ये मुझसे 42वें दिन बाद आप फिर कर लेना। उस समय आप विदेश या विदेशी संस्थान में जाने के लिए, कार्य करने के लिए, अपने कार्यों की सिद्धि और अभीष्ट को प्राप्त करने के निमित्त, क्योंकि आपका सपना है 340 करोड़ रुपए कमाने का। अतुल कुमार जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको समाधान मिल गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मेरा नाम पारुल चौरसिया है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1986। टाइम है 6:03 सुबह। जन्म स्थान कटनी मध्य प्रदेश है। मेरी शादी कुछ टाइम पहले फिक्स हुई थी, जो अब टूट चुकी है। तो मेरा दोबारा शादी का योग कब तक है? हमें कॉल किया है पारुल चौरसिया जी ने कटनी मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी सगाई टूट चुकी है। ये जानना चाहती हैं कि इनके विवाह का योग कब तक है। 16 में कृतिका, गलत समय में सगाई आपने तय की थी ना। 26 वर्ष 2 दिन की अवस्था में सगाई आपकी तरफ से थी, और वैसे भी अगर ये पूर्ण करते भी तो 28वें वर्ष टूटती, और 28 वर्ष 7 माह 3 दिन ये आपकी शादी की डेट है। तो आप अपनी जन्म तिथि में जोड़ लो, यहाँ पर आपकी शादी होती है नंबर 1। लेकिन बिना उपाय के नहीं, फिर आप शादी कर लोगे फिर टूट जाएगी। प्रचंड मंगली हो आप, चतुर्थ पे मंगल है। शादी कर तो लोगे, लेकिन किसी को धारण कर ले। अग्नि किसी को कहाँ धारण करती है भाई, अग्नि तो जो पाती उसी को स्वाहा कर देती। इसलिए मांगलिक प्रभाव बहुत विभत्स है। मांगलिक लड़के के ही साथ, हालांकि लड़के का चयन आपके द्वारा होता है। और चय का अतिरेखा, जो पहले बृहस्पति का उपाय बताया गया है, कृपया उसी को कर लें बृहस्पतिवार को, तब कार्यों की सिद्धि होता है। पारुल जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपकी समस्या के लिए आपको उचित मार्गदर्शन मिल गया होगा। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उनको कई सारी जरूरी जानकारियां दी। इसके लिए धन्यवाद जी प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं के लिए ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय, इसी चैनल पर, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।